से पुल शिफ्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास नीचे लड़की नहीं है। जो ये हमारे पास हमें दिखाई देने आती है, चाची ने छोटा सा फंड रखा है, छोटा, यानी कि 2.5 लाख 3 लाख, कोई प्रोजेक्ट नहीं है, किसी स्कीम के तहत हमारे पास कोई रोड नहीं है जिससे हमारा कोई रोड में कर सके। एक तो सर ये, दूसरा सर हमारे इलाके में कोई बड़ा क्राइम नहीं है सर। अल्लाह के फजल से ये रहा, पुलिस का हम पे बड़ा एहसान रहा कि दौरान इमरजेंसी पुलिस ने हमारे साथ बड़ा हमदर्दी के साथ पुलिस ने इंसान दूसरे का सबूत निभाया, हमारी हर बात सुनी। लोगों ने वो हमारा एक प्लास्टिक का सर बूट होता है, प्लास्टिक का सीपी बूट, हमारी आज भी हमारे लोग किसू से बचे हैं, हमारे लोगों के इस वक्त जान माल को तहफुज हुआ उस वक्त पुलिस न करती तो हम पता नहीं क्या होते। आज भी हमारी जो बड़ा क्राइम नहीं, यहाँ पर कोई छोटी मोटी लड़ाई या किसी का बनने पे लड़ाई या किसी की मुर्गी की या किसी की छोटा मोटा रिश्ते की है। एक बात हम आपको नोटिस में लाएंगे कि जैसे हमारे कोई 2 भाई लड़के चले गए, हम ये चाहते हैं कि जिस तरह एसएचओ साहब बड़े बारीकी से काम करते हैं, हम बेहद मशहूर हैं एसएचओ आपके भी और आपके एसएचओ के भी, आपने इनको तैनात किया और ये बड़ी बारीकी से काम करते हैं कि कोई एफआईआर से दूर रखा जाए। क्योंकि पहले हम लोग अगर किसी के खिलाफ एफआईआर होगी, कोई बेचारा मजदूरी करने जाएगा, कोई कहीं बाहर जाएगा, तो इससे पहले जितनी भी रही पुलिस एसएचओ बड़े हमारे साथ कॉपरेट किया है, इंतजामी में जितनी पुलिस इंतजामी रही है, जितने एसएसपी रहे हैं उनकी निगाह रही है हमारे ऊपर, कई एक केसों से हमें बचे, हमारे नौजवानों को बचाया, हमें बचाया है। तो आगे भी हमारी ये रिक्वेस्ट रहेगी, जैसे आपकी पुलिस काम करती है, जैसे हमने कोई छोटा मोटा लड़ाई है वो मौके पे आके फैसला करवाती है, तो कम से कम वो कोर्ट से, वकीलों के झंझट से, दिगर उससे वो न उलझे। तो ये है हमारा कोई बड़ा क्राइम नहीं। मेरे जो भी वासी है यहाँ के रहने वाले, हाड़ी बुढ़ा के बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, बड़ी खुशी हो रही है कि आपके पास आके आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा, उसके लिए माजरत भी चाहता हूँ। थोड़ा मैं आते हुए रास्ते में 1-2 बार रुक गया, थोड़े इश्यूज थे चौकियों में, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। हमारा गवर्नमेंट ने क्या किया कि घर जाके पब्लिक की जो परेशानियां हैं वो सुनने के लिए, तो हम घर घर जाके, इसलिए हर पंचायत में मैं बहुत देर से सोच रहा था कि हाड़ी बुढ़ा जाके हाड़ी बुढ़ा वाले लोगों से जो 2 इश्यूज रुपाई सामने उठाई, कनेक्टिविटी वाला। कनेक्टिविटी तो आजकल की सरकार को लेके हर जगह पे रोड निकल रही है। जो रोड है ये मैं एसएसपी साहब के थ्रू आर्मी से बात करके डिफेंस रोड का बात करेंगे कि मैं डिफेंस रोड हो जाए, आपको मिल जाएगा, तो कि हमारे लोगों को आना जाना आसानी हो जाए। बाकी भी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी चल रहा होगा निश्चित रूप से बात करेंगे कि कनेक्टिविटी वाला इशू क्लियर हो जाए। दूसरा आपका एक मेन इशू था कि अपना एफआईआर वाला। आजकल अभी मैं थोड़े से आपको नए कानूनों पे भी थोड़ा सा आज आए, तो नए कानून पे भी थोड़ी बात करेंगे। उसमें यह है कि हम डायरेक्ट आजकल एफआईआर देते ही नहीं जब तक बहुत बड़ा कोई परेशानी ना हो जाए, कोई केस, कोई मर्डर हो जाए, कोई रेप हो जाए, उस केस में डायरेक्ट एफआईआर देते हैं। बाकी छोटे मोटे जो जितने भी केस हैं उसमें पहले हम एक इंक्वायरी करते हैं, 14 दिन तक एक इंक्वायरी करते हैं। एसएचओ को परमिशन दी जाती है कि आप 14 दिन तक इंक्वायरी करें, और उस इंक्वायरी में अगर पाया जाता है कि किसी की गलती है या 14 दिन में आपका आपस में से होता हो जाता है, तो हम वो डिस्पोज कर देते हैं, उस चीज को वहीं बंद कर देते हैं। उनके खिलाफ नए कानूनों में एक प्रोविजन आया है, नए कानून, तो उसमें तो आप बगैर चिंता के रहें, निश्चित रहें कि हम उसमें अच्छे से काम करेंगे। मुझे यहाँ का क्राइम का ज़्यादा इशू नहीं होता है, हाड़ी बुढ़ा का अच्छे लोग हैं, अच्छी कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई हमारे पास कोई मसला नहीं। हाड़ी बुढ़ा को लेके 2 इशू मेरे जो चलते रहते हैं, उनके लिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो हमारा है यहाँ पे जब ऊपर बर्फ पड़ती है, आपको डोके डोके बंद हो जाते हैं, तो ये एक रूट है और यहाँ से मिलिटेंसी का एक रूट है, ये एक इशू है हमारे लिए। उसमें मैं बात करना चाहूँगा कि ये नीचे जो मैं जंगल की इसलिए बात कर रहा था आपसे, तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी के पास है तो वो इंफॉर्मेशन इमीडिएटली फ्लो होनी चाहिए, इंतजामिया तक पहुँचनी चाहिए, आपके एसएचओ तक पहुँचनी चाहिए।
आपकी कोई बात में किसी ने बाहर नहीं करनी है, उसके लिए अपने लोगों को का नुकसान हो, अपनी खुशी को नुकसान हो, उससे बेटर है कि हमें पहले इन चीज़ों का पता लग जाए, उन लोगों को शेल्टर ना दिया जाए। इस मसले में हम आपकी हेल्प, योगदान जो भी आप कहेंगे वो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, उसमें हमारी हेल्प करें। उसके लिए गवर्नमेंट ने अभी बहुत बड़े प्रावधान पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से ही दी है कि अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, उस केस में जो बंदा इंफॉर्मेशन देगा, एक तो उसकी इंफॉर्मेशन हमें रखते हैं हम सीक्रेट गुप्त रहती है, ये नहीं पता होता कि आपने दी आपने दी आपने दी। आजकल नौकरी के लिए सभी लोग परेशान हैं। जो बंदा इंफॉर्मेशन देगा उसको परमानेंट सर्विस में दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी, जॉब दिया जाएगा। उसके साथ एक कोर को भी दिया जाएगा, प्लस 2 SPO भी हम उसके, प्लस 10 लाख रुपए पर, अगर सपोज करो किलिंग हो जाती है तो 10 लाख पर मिनट। ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कैमरे पे। ये सारे जो फैसिलिटीज है वो गवर्नमेंट की तरफ से की गई है ताकि हमारे लोग सेफ रहे, हमारा अपना देश सेफ रहे। एक तो इस पे सभी लोग, अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो अपने कंसर्न अथॉरिटी को या जिसको भी आपको विश्वास है उससे बात करें। दूसरा, एक बड़ी लानत आजकल सोसाइटी में चल गई हुई है नशे। हम आप लोग आज इस एज में यहाँ चल के आ रहे हैं सड़ाई पे, इस ऐसे काम करते हैं ऐसे इलाकों में, तो आप लोग इस चीज़ पे नहीं पड़े तो आज की डेट में आप लोग ऐसे। बट आजकल आप 15, 18, 20, 22 साल के अपने बच्चे देखेंगे, वो ना तो कोई पहाड़ी कर पाते हैं, ना काम कर पाते हैं। मैक्सिमम लोग मैं देखता हूँ इंजेक्शन लगा लगा के उन्होंने अपनी बुरी हाल की है, टांगे बाजू इतने इंजेक्शन लगाते हैं। इस लत से अपने बच्चों को बचाएं। इसमें पुलिस का लास्ट में काम होता है, पहले सबसे पहले घर से शुरू होता है। जो पेरेंट्स हैं, अगर हम बच्चों को अपनों को एक्सप्लॉइट करना, वो कानून था पनिशमेंट बेस्ड कि हिंदुस्तानियों को पनिशमेंट कैसे देनी, बट आज वाला जो कानून है वो जस्टिस बेस्ड है कि हमें आप अपने लोगों को न्याय कैसे देना है, नया वाला कानून। अब इस कानून में पहले, जैसे आपने कहा मुझे, पहले हम सीधी FIR देते थे, पहले हम सीधी FIR, आज की डेट में सीधी FIR जो 7 साल से कम, जिन भी कानून जिस भी एक्ट में 7 साल से कम सजा है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें पहले 14 डेज तक इंक्वायरी होती है। SHO पहले 14 दिन तक इंक्वायरी करेगा कि हमें इस केस में ये जो चीज बताई गई है ऑफेंस बनता है या नहीं बनता। अगर वो ऑफेंस बनता है तो उस केस में वो FIR देंगे, अगर नहीं बनता है तो हम उस केस को वही डिस्पोज कर देंगे। दूसरा, एक 0 FIR का कंसेप्ट आ गया। 0 FIR हो गया, पहले आपको कोई चीज जम्मू में कोई ऑफेंस हो जाता था, आप गए, आपका जम्मू में पर्स चोरी हो गया, आपको FIR कहाँ देनी पड़ती, जम्मू ही देनी पड़ती। बट आज की डेट में आप जो FIR कहीं भी दे सकते हैं, हमारे पास से कुछ में भी FIR देंगे तो हम एक 0 FIR को दर्ज करेंगे, वो FIR हम बाद में जम्मू पे शिफ्ट कर देंगे, ऐसे FIR ट्रांसफर हो जाती है। तो पहले FIR ट्रांसफर नहीं होती थी, 0 FIR हमारे पास रहती है, 0 FIR कर सकते। एक अच्छा कंसेप्ट और आया है गवर्नमेंट का, कम्युनिटी पुलिसिंग का, कम्युनिटी सर्विस का। कम्युनिटी सर्विस में ये आ गया, पहले आज की डेट में 5000 से कम जिस भी क्राइम में फाइन 5000 से कम होता है। कोई छोटी मोटी कोई किसी के साथ बहस हो जाती है, कोई चोरी कर लेता है 500 रुपए की, 200 रुपए की जिसमें फाइन है, तो उस केस में अब क्या हो रहा है, उस केस में जज साहब के पास जब हम ले जाएंगे तो वो कम्युनिटी सर्विस का ऑर्डर करते हैं। कम्युनिटी सर्विस का मतलब ये हो गया, अगर आपने 200 रुपए की या 500 की चोरी की है, या छोटी मोटी ये बनने पर जिस लड़ाई, अपनी भाषा में बनने पर लड़ाई कर ली है, तो उस केस में क्या करेंगे, वो आपको बोल देंगे अगले 3 दिन तक आपने हॉस्पिटल वाले कर्मचारियों के साथ रहना है, और वहां जो सफाई होती है दिन को 10 से 12 2 घंटे आपने इनके साथ सफाई करनी है। जहाँ आपने पंचायत घर में चले जाना, पंचायत घर को अगले 3 दिन तक आपने सफाई करनी है। ऐसे जज साहब किसी भी के लिए आप लोगों को दे सकते हैं। तो ये छोटी मोटी जो लड़ाई होती थी इसको अवॉइड करेंगे आप। पहले इसमें प्रावधान नहीं था, अब कानून में प्रावधान आ गया है कि छोटी मोटी लड़ाई पे भी हम लोगों को कम्युनिटी सर्विस के लिए जज साहब की वहां से सजा मिल सकती है। पहले मॉब लिंचिंग पे कोई कानून नहीं था। बहुत से लोग जैसे हम इकट्ठे हो जाते, फंक्शंस पे हो गए, रिलीजियस फंक्शंस हमारे होते हैं, कोई
रैली निकल रही है तो एक दूसरे को धक्का मुक्की करके बहुत से लोग नीचे आ जाते थे। अब आज की डेट में उसके लिए स्पेशल कानून आ गया है और उसमें वही सजा मिलती है जो कि एक मर्डर करने की सजा होती है, वही उसमें सजा मिलती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये छोटी छोटी जो तब्दीलियां लाई गई हैं